आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण 30 एमसीक्यू हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड होने वाला है। देखिए, यहाँ पे प्रतिशत के यानी कि परसेंटेज के यहाँ पे हम लेकर आए हैं 30 एमसीक्यू, जो उसी तरह के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहले हम समझते हैं 80 का 20% कितना होगा। देखिए, नॉर्मल अगर मैं इसको देखते ही नॉर्मल पता चल जाए तो कैसे समझ सकता हूँ। मान के चलते ये 80 है, मान के नहीं यही 80 है, उसका 20%, 20% हम किसको बोल सकते हैं। देखिए, 20% यानी कि 100 का पाँचवा हिस्सा, 100 का कितना पाँचवा हिस्सा, यानी कि 80 का भी पाँचवा हिस्सा कितना होगा, 16 होगा। रेडी, 80 का पाँचवा हिस्सा 16 हुआ। चले, ये तो मुझे जब पता है तब मैं कर सकता हूँ, लेकिन मान के चलते हैं कि मुझे पता ही नहीं है, तो हम इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। देखिए, ये 80 है, ये हो गया मेरा 80, उसका 20%, तो 20 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, अब प्रतिशत को निकालने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है मुझे, डिवाइड। कुछ नहीं है, सिंपल। 80 को मल्टीप्लाई किया 20 से, और प्रतिशत को हटाने के लिए मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। 2 जीरो कट गए, दोनों जीरो क्या हुए, कट गए। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे कितना मिला, 16। अभी अभी मैंने बताया था वो आंसर भी कितना था, 16, यानी कि ऑप्शन बी जो है मेरा यहाँ पे सही जवाब मिलेगा। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। 0.05 को प्रतिशत में बदले। देखिए, सबसे पहले मुझे दिया है क्या है, 0.05। इसको मैं नॉर्मल भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ, तो 5/100 भी लिख सकता हूँ। यस, कैसे, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 और 2 डिजिट है। 2 डिजिट होने की वजह से मैं 100 से डिवाइड करूँगा 5 को। ठीक है, अब उसको क्या करना है मुझे, अब मुझे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। नॉर्मल ही जब हम नॉर्मल किसी भी संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और प्रतिशत में से नॉर्मल संख्या में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। 5/100 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 क्या हुआ, कट गए, बचा क्या, तो बचा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5, यानी कि 5% मेरा सही जवाब मिलेगा। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही उत्तर होगा। 400 का कितना प्रतिशत 80 है। चलिए फिर से वही, 400 का कितना प्रतिशत जो है 80 है। देखिए, नॉर्मल देखते ही अगर आपको समझ में आता है तो पता चल जाएगा। कैसे, ये 400 है, ठीक है, 80 लाने के इसका कितना हिस्सा हुआ, 400 का 5 हिस्सा करते हैं तो कितना हुआ, 80 आ गया। राइट, कितना, पाँचवा हिस्सा। पाँचवा हिस्सा हम सबको पता है। और एक बात कि ये मैं पाँचवा हिस्सा लिखता हूँ, लेकिन आता कैसे, देखिए कि 1/5 यानी कि पाँचवा हिस्सा तो बन गया, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि ये जो पाँचवा हिस्सा है वही है 20%। तो मान के चलते ये 100 है मेरे पास, 100 क्या है, प्रतिशत है, 100 क्या है, प्रतिशत है। अब मुझे उसको डिवाइड करना है 5 से। राइट, तो 100 को डिवाइड करता हूँ 5 से तो कितना ऊपर आएंगे, 20%। तो इससे मुझे पता चलता है कि 100/5 या तो 1/5 जो है यहाँ पे कितना होता है, 20% होता है। फिर से समझते हैं। देखिए, 1/5 हो गया। अभी अभी मैंने बात की कि 1/5 एक संख्या है, उसको अगर मुझे प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 100 से। मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 100 से, तो 100 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलता है 20%। ये क्या मिल गया, नॉर्मल संख्या में से मुझे मिल गया प्रतिशत। राइट, तो ये 400 का 80% कितना हुआ, तो 400 का 80% होगा आपका 20। राइट, 20%। यदि किसी संख्या का 10% जो है 50 है तो वह संख्या क्या होगी। देखिए, यदि किसी संख्या यानी कि x x का 10% जो दिया गया है वो कितना है, तो 50 है, तो वह संख्या क्या होगी, यानी कि x मुझे यहाँ पे खोजना है। ठीक है, नॉर्मल फिर से एक बार समझ देता हूँ कि कैसे लिखा मैंने। देखिए, जब जब आप रकम देखते हो तो यदि किसी संख्या, तो मैंने किसी संख्या पे जगह पे x चिपका दिया, का यानी कि मल्टीप्लाई,
10%, तो जो देखिए प्रतिशत में 10 था, मैंने संख्या में कन्वर्ट कर दिया तो 10/100। यहाँ पे कोमा आया तो मैं रुका, इसकी जगह पे मैंने इक्वल टू लगा दिया। कितना है 50 है, तो ये सब जो पूरा है, ये सब जोला पूरा कितना हुआ 50 है। तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या यानी कि x मेरा जो है क्या होगा। देखिए 0 0 तो कट गए, 10 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 50 से, यानी कि 50 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो नॉर्मल एक जीरो चढ़ जाएगा, यानी कि कितने हो जाएंगे 500 हो जाएंगे। x बराबर कितने हुए 500। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर मिलेगा, राइट, ऑप्शन बी। चलो इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कैसे। तो मुझे मिला 100, सॉरी 500, 500 क्या है 100, 500 यानी कि 100% है। उसका 10% हिस्सा निकालने के लिए मुझे कितना मिलेगा 50 मिलेगा। यस, तो डेफिनेटली 50 इज मेरा करेक्ट आंसर है, यानी कि 500 मेरा जो यहाँ पे एकदम सही जवाब मिला। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही चलिए आगे देखते हैं। 500 के 40% का 20% क्या होगा। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या करते हैं, क्या पूछा है यहाँ पे। देखिए 500 सबसे पहले जो पूछा है वही लिख देते हैं। 500 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 40%, तो 40 लिख दिया। प्रतिशत को हटाने के लिए मैं 100 से डिवाइड करता हूँ। का 20%, तो 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 100 से डिवाइड कर देता हूँ। देखिए ये जीरो, दो जीरो कट गए, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 500 के दो ही जीरो यहाँ से मैं कट देता हूँ। ओके, 5 और 4 20, 20 और 2 40, 40 कहाँ है, ऑप्शन ए। 500 के 40% का 20% क्या होगा दोस्तों, 40 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3/4 को प्रतिशत के रूप में कैसा लिखा जाएगा। ओके, देखिए ये 3/4 है मेरे पास, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में मल्टीप्लाई करना है 100। क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे पास एक संख्या है वो है 3/4, मुझे उसे प्रतिशत में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, तब मुझे जो रकम मिलेगी वो मिलेगी मुझे प्रतिशत। चलिए 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली मुझे मिलेगा 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 75, 75 मिलेगा। 75 कहाँ है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही जवाब मिलेगा। नॉर्मल भी पता चल सकता है कैसे, कि टोटल हिस्से 4 है, उसमें से कितने हिस्सों की बात हुई, तो सिर्फ और सिर्फ 3 हिस्सों की बात हुई है। टोटल 4 है, यानी कि 100x = 4। तो 100 अगर 4 है तो 3 हिस्से कितने हुए, तो 75 ही हुए। चलिए आगे चलते हैं। एक छात्र ने 600 में से 450 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जब जब हम स्कूल में प्रतिशत निकालते हैं कैसे निकाल सकते हैं, बस वही मेथड है। देखिए टोटल अंक कितने हैं, तो 600, प्राप्त हुए अंक कितने हैं, तो 450। अब मुझे करना क्या है, कुछ नहीं करना है, मुझे प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा। चलो 45 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ, 45 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा। देखिए नॉर्मली हमारे पास बताएं 450 को मैं क्या करना हूँ, 6 से डिवाइड करता हूँ, एक 72 आएंगे, सॉरी 6 को 7 से मल्टीप्लाई करता है तो कितना 42 आया, राइट 42 आया। देखिए इस तरह से कैलकुलेशन करना है। 42 आया, बचा कितना, 45 में से 42 गया तो 3 बचे, 3 और 0 लगेगा तो 30 हुए। तो 6 से 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 30 होएगा, यानी कि अगर 75 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे कितना मिलेंगे, 450 मिलेंगे, यानी कि मेरा जो सही आंसर है वो यहाँ पे आएगा दोस्तों 75। चलो ये डायरेक्ट मेथड है। मैं एक और मेथड ट्राई करना अगर आपको सिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से और एक मेथड से भी हम कर सकते हैं। देखिए एक नॉर्मल मेथड है, चलिए ये शॉर्टकट मेथड हुई। अब मुझे करना है एक प्रॉपर मेथड से। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं 0 भूल जाता हूँ, ठीक है, और 6 को मैं 3 और 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। 3 और 2 का कितना मल्टीप्लिकेशन होगा 6, ठीक है। 45 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितने आएंगे दोस्तों, यहाँ पे 15।
और ये जीरो भी था तो ये जीरो हो गया। 150 को मैं 2 से डिवाइड करता तो कितना आएंगे 75, लेकिन क्या होगा प्रतिशत, ऑप्शन बी। ये भी एक मेथड है। आगे मेथड मैंने दिखाई वो आप ऐसा ही माइंड में कर सकते हैं और ये नॉर्मल हो सकती है। चलिए 1200 का यानी कि मल्टीप्लाई 15%। 15% को क्या करना है 100 से डिवाइड करना है। 2 जीरो कट गए, 12 और 15 का मल्टीप्लिकेशन हुआ 180। 180 क्या होगा ऑप्शन सी जो है मेरा सही मिलेगा। यदि x का 20%, 20% प्रतिशत को मैंने नॉर्मल संख्या में कन्वर्ट किया यानी कि 100 से डिवाइड कर दिया, कितना है 40 से। तो x का क्या खोजना है मुझे, मान खोजना है। चलिए 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 होता है, और 40 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 200। x इक्वल टू 200, ऑप्शन बी x इक्वल टू कितना हुआ 200। देखिए 25% को साधारण भिन्न में बदलें। ओके देखिए ये 25% है, 25% तो मैंने प्रतिशत हटाने के लिए क्या किया 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया 100 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 डेफिनेटली होता है, क्या हुआ नीचे आएगा 4 यानी कि 1/4 मिलेगा। यस डेफिनेटली मेरा सही आंसर हुआ ऑप्शन सी 1/4। 50 का कितना प्रतिशत जो है यहाँ पे 10 होगा। देखिए ये मेरा 50 है, उसका कितना प्रतिशत 10 होगा। नॉर्मल ही पता चल जाएगा क्या हुआ कि 20% ही 10 होगा उसका, यानी 50 का जो 5वां हिस्सा है वही क्या आएगा 10। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी 50 का 20% जो है यहाँ पे 10 मिलेगा। 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 250 ग्राम है। देखिए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है तो 1000 ग्राम। 250 ग्राम मुझे खोजना है। प्रतिशत में करने के लिए मुझे मिलेगा करना पड़ेगा 100 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ओके देखियो यहाँ पे जीरो कटा, चलो 3 जीरो तो कट ही जाएंगे, देखते ही चल जाए पता चल ये जीरो 3 नीचे तो ऊपर 3 भी कटाने पड़ेंगे, कट गए बचा क्या तो 25। तो 25% जो हिस्सा है ऑप्शन बी मेरा सही जवाब मिलेगा। यदि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये से बढ़कर 120 रुपये हो जाती है तो वृद्धि प्रतिशत क्या है। ओके देखिए पहले वस्तु की कीमत कितनी थी 100 रुपये, ठीक है, कितनी हो जाती है 120 रुपये, यानी कि बढ़ती कितनी है तो 20 रुपये बढ़ती है। तो वृद्धि प्रतिशत मुझे खुद है, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 100 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। देखिए 100 तो कट गए बचा क्या 20, तो 20% यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे मेरा सही उत्तर मुझे मिलेगा। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी है जिनमें से 25% लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या क्या है। देखिए टोटल विद्यार्थी कितने हैं 40, 25% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या कौन है। देखिए 25% यानी कि 100 का कितना हिस्सा चौथा हिस्सा, तो नॉर्मल देखते हैं पता चल जाएगा कि 40 में से चौथा हिस्सा बनता है 10। 10 मेरा सही आंसर बनेगा, लेकिन नहीं मुझे तो मेथड से करना है। तो 40 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 25% से, प्रतिशत को हटाने के लिए मैं 100 से क्या करता हूँ डिवाइड। ठीक है, तो 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 इधर मिल जाएंगे, 40 को 4 से मैं डिवाइड करता हूँ तो 10 मुझे मिल जाएंगे। 10 मेरा क्या हुआ सही उत्तर ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब आएगा। देखिए 90 का 30%, 90 का क्या हुआ 30%, तो ये मेरा 90 है मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 100, ठीक, प्लस 60 का 40% मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 100। ओके 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, 9 और 3 27 प्लस डबल जीरो कट गए 6 और 4 24। चलिए 27 प्लस 24 कितना हुआ तो 51 होगा। 51 यानी कि ऑप्शन बी जो है मेरा सही मिलेगा। 2000 का 2.5% क्या है। देखिए ये मेरा है 2000, उसका 2.5%, देखिए 2.5 को हम डिवाइड करते हैं तो 10 मिलेगा, और प्रतिशत हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया 100 से डिवाइड कर दिया। कितने भी जीरो, तीनों जीरो चले जाएंगे तो सब ये निकल जाएगा, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा कितना 50। 50 यानी कि ऑप्शन बी। किसी संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह
120 हो जाते हैं तो मूल संख्या क्या है? देखिए, कोई संख्या है, उसमें क्या करना है, 20% की अगर वृद्धि करते हैं तो 120 हो जाते हैं। नॉर्मली मान के चलते हैं, मेरे पास एक है 100, ठीक है, मान के चलते हैं, उसमें मुझे 20% की वृद्धि करनी है। 20% यानी कि 100 का 20% यानी कि 100 का 5वां हिस्सा, और 5वां हिस्सा 100 का कितना हुआ, तो 20 ही हुआ। तो 100 में मैं 20 ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, 120। तो ये तो काम हो गया। अब दूसरी बात, यानी कि मूल संख्या मेरा 100 है, ये तो मिल गया। चलिए, मैं और कोई भी संख्या ले लेता हूँ, मान के चलते मैं 80 ले लिया। 80 का 20% यानी कि 80 का 5वां हिस्सा कितना हुआ, 16। तो 16 ऐड करता हूँ तो कितना हुआ, 96। तो ये तो नहीं आएगा। तो ऐसा ही आपको आसान मेथड से करने के लिए इसी मेथड का आपको अप्रोच को यूज़ करना है। यहाँ पे आपको न तो एक्स को लेना है, न कोई ऐसी कोई धारणा बारणा करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 0.75 को प्रतिशत में व्यक्त करें। देखिए, 0.75 है, उसको अगर सबसे पहले मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, तो 75 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, तो 75/100 ये 0.75 को मैंने एक फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया। चलिए, यहाँ पे बात खत्म। मुझे क्या करना है, प्रतिशत में व्यक्त, यानी कि प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए क्या करना होता है, सिंपल ही 100 से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। दोनों 100 कट गए, बचा क्या, तो 75। 75 क्या है, प्रतिशत, ऑप्शन बी। 250 का 10% और 500 का 5% का योग क्या होगा। देखिए, 250 का 10% जो होगा कितना हुआ, यानी कि 250 है, उसका 10वां हिस्सा कितना हुआ, 25, प्लस 500 का 5%, 500 है टोटल। देखिए, नॉर्मली हमें खोजना होता है, कैसे करते हैं, 500 का 10% कितना हुआ, 50 हुआ, राइट। 500 का 10%, लेकिन यहाँ पे 500 का क्या पूछा है, 5%, यानी कि 50 का आधा कितना हुआ, 25। तो 2 बार 25 मिलाते हैं तो कितना हुआ, 50। 50 कहाँ है, ऑप्शन बी। एक फल विक्रेता का पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अभी भी उसके पास 420 सेब है। तो कुल सेब उसके पास कितने थे। देखिए, क्या था, उसके पास जो कुछ सेब थे, मुझे नहीं पता कितने थे, उसमें से उसने 40% सेब क्या कर दिया, सेल कर दिया, और फिर भी उसके पास अभी भी 420 सेब जो हैं पड़े हैं, ठीक है, 420 सेब पड़े हैं। तो कुल सेब उसके पहले, यानी कि टोटल सेब मुझे 100% सेब क्या थे वो मुझे खोजना है। देखिए, 40% तो सेल कर दिए, बात खत्म हुई। उसके पास कितने हुए, 420 पड़ा है, यानी कि जो 420 है जो है वो कितने हुए, वो हो गए 60% हो गए। 100% में 40% सेल कर दिए, और जो बचे हैं 60%, और वो टोटल कितने हैं, 420 है। मुझे खोजना है 100%। तो 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 420 से, और उन सब को डिवाइड कर देते हैं 60 से। ये जीरो कट गया। 42 को मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो ऊपर आएंगे 7। 7 को मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से तो कितने बनेंगे, 700। ऑप्शन बी जो है मेरा सही मिलेगा। 80 का कितना प्रतिशत 60 है। देखिए, 80 है ये, ठीक है, उसका क्या मुझे खोजना है, 60 कितने प्रतिशत है। इसी तरह के जो भी एग्जाम्पल होते हैं उसमें नॉर्मली आपको यूज़ करना है, क्या मेथड यूज़ करना है कि हम हो सके तो ऑप्शन से ही इसको सॉल्व कर दें। तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, जो संख्या उसका प्रतिशत निकालना है तो नॉर्मली ऑप्शन से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 48 आएगा, तो ये नहीं आएगा। चलिए 8 8 64, ये भी नहीं आएगा। 8 और 7 56 आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो 75 आने का पूरा चांसेस है। मैंने कैसे कर दिया, देखिए, ये मैंने मान के चलो 17 को ले लिया, तो देखिए 8 और 7 का क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आखिर आंसर तो वही है क्या। देखिए, 80 को मैंने 17 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 100 से। 2 जीरो करके कि क्या बचा, 8 और 7 ही बचा, जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे क्या करना है, 80 को मैं बचा क्या, 75। 75 को मैं 100 से डिवाइड करता हूँ। 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 25 मल्टीप्लाई 400। 20 को 4, 80 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 20। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने होंगे, 60। 60 मेरा क्या है आंसर, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब मिलेगा। देखिए, यदि 100 का x% जो है 20 है, तो x का मान खोजिए। देखिए, ये 100 है, उसका x% है
वो कितना है 20। 100 तो कट गए, x कितना हुआ 20। ऑप्शन बी जो मेरा सही जहाँ 1/8 को क्या करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो मुझे कितना मिलेगा 12.5%, यानी कि ऑप्शन बी। 450 का 80% क्या होगा, 80% यानी कि हम प्रतिशत को नॉर्मल संख्या में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो कट गए। 45 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 और 5 को 4 4, 8 और 4 32, 32 में 4 36, 360 ऑप्शन सी। 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट और 12 सेकंड है। देखिए 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, टोटल 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में टोटल 60 मिनट होती है। और अगर सेकंड में ले लेता हूँ तो कितनी होती है, 3600 सेकंड होती है। और यहाँ पे 1 मिनट और 12 सेकंड, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड, और यानी कि 72 हो गया। 72 नॉर्मल क्या किया मैंने, 1 घंटे को सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 1 घंटे यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट को फिर से 60 सेकंड से कन्वर्ट किया, यानी कि 3600 सेकंड। अब 1 मिनट और 12 सेकंड को मैंने टोटल सेकंड में कन्वर्ट किया, वो हुआ 72 सेकंड। और उन सबको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 100 से मल्टीप्लाई। तो 2 जीरो तो कट गए। 72 को अगर 36 से डिवाइड करता हूँ तो कितने आएंगे ऊपर, 2%, यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही मिलेगा। 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती हैं तो किसके बराबर है। देखिए ये 10% और -20, दोनों पर माइनस माइनस आएगा, इधर क्या आएगा, प्लस आएगा। 10 और 20 अपन 100। ठीक है, 2 जीरो क्या हुआ, कट गए। -10 -20 तो टोटल किए हुए -30 प्लस 2 आएंगे, -30 प्लस 2 कितने हुए, -28। डिस्काउंट हमेशा किस चीज़ में आता है, वो आता है नेगेटिव में। लेकिन कितना है यहाँ पे 28%, यानी कि ऑप्शन बी जो है मेरा सही मिलेगा। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले, यदि कुल वोट 5000 थे तो उसे कितने वोट प्रतिशत मिले। देखिए जीतने वाला जो इंसान था उसको मिले कितने वोट, 60%। और टोटल मत जो थे यहाँ पे वोट थे वो थे 5000। तो जो जीता यानी कि जिसको 60% मिला उसको कितने मिले। देखिए टोटल वोट है यहाँ पे 5000, जीतने वाले को 60% मिले, यानी कि 60% को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। 2 जीरो तो कट गए, ये जीरो ये कटा, एक ये कटा। 500 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितने मिलेंगे मुझे, 3000। 3000 क्या है, ऑप्शन बी। यदि ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक हुई। इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या है, x/x प्लस अधिक है तो प्लस 100 मल्टीप्लाई 100। ये क्या है, फॉर्मूला है। जब आपको प्रतिशत सिर्फ एक बार दिखे तो आप यही फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। देखिए 25% है, x प्लस 100 यानी कि 125 मल्टीप्लाई क्या हुआ 100। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 मिलकर, 100 को 5 से डिवाइड करते हैं तो कितने मिलेंगे मुझे, 20। और 20 क्या है, प्रतिशत, जो यहाँ पे ऑप्शन ए में मुझे दिख रहा है 20%। 1500 के 10% में क्या जोड़ दिया जाए कि योग 2000 का 15% हो जाए। देखिए 1500 के 10% में ये 1500 है, ठीक है, उसके 10% में, ओके, 1500 का 10% कितना हुआ, तो नॉर्मल है 150 हो जाएगा ना। 1500 का 10% कितना हुआ, 150। ओके, मुझे ये क्या करना है, 2000 का 15%। देखिए 2000 है, उसका 15% कितना हुआ दोस्तों, तो 2000 का 15% हुआ मुझे 300 ही मिलेगा। कैसे, तो ऐसे, ये 2000 है, उसका 15% डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो कट गए, 15 और 2 30, और ये जीरो चिपका दे दो 300 हो गए, तो ऐसे 300। अब मेरे में 1500 के 10% 150 हैं, तो उसमें मैं 150 ऐड करता हूँ तो टोटल मिले 300, तो 150 जो है सही आंसर मिलेगा, ऑप्शन सी। एक आयत की लंबाई जो है 10% बढ़ा दी जाए। मान के चले ये आयत है, उसकी लंबाई 10 थी
और उसकी जो चौड़ाई थी वो थी 5। ठीक है, अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे मारते हैं हम, एल लंबाई इंटू चौड़ाई, एल मल्टीप्लाई बी, 10 गुणिया 5, यानी कि टोटल कितना हुआ है, 50 हुए। 10% बढ़ दी जाती है लंबाई को, तो 10 है उसमें से 10% यानी कि 10 का 10वां हिस्सा कितना होता है, 1 होता है, तो टोटल 11 हुए। 11 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितने हुए, 55। क्या हुआ, 55 हुआ। देखिए टोटल क्षेत्रफल कितना हुआ, 55 अभी का, सॉरी पहले का कितना था, 50 था, ये बढ़ा कितना, तो 5। अब मुझे प्रतिशत में करवाने के लिए क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, 50 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 10 मिलेंगे, 10 ये 0 0 करके, तो 10%, ऑप्शन बी जो है सही जवाब मिलेगा। तो ये दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण 30 MCQ थे जो आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड होते हैं। थैंक यू वेरी मच।